छोटा सैम अपनी माँ को दिन रात करघा चलाते देखता था, हजारों बार एक ही हाथ की गति, ऊपर नीचे आगे पीछे। इतनी मेहनत से उसकी माँ के हाथों में हमेशा दर्द रहता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ हाथ टोकरी में डालो और बस लय में हिलाओ। थोड़ा आराम तो मिला, लेकिन काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन वही एक छोटी सी कोशिश उसके दिमाग में एक बीज बो गई, कुछ तो बदलना होगा। सैम ने अगले 10 साल तक लगातार देखा, समझा और सोचा क्या कोई तरीका है जिससे माँ की मेहनत कम हो सके। फिर एक दिन उसकी साइकिल की चेन उतर गई। बड़ी मेहनत से जंग लगी चेन को जोड़ा और जैसे ही उसने पैडल मारा, चक्का घूमने लगा। वहीं उसे आइडिया मिला, अगर पैडल चक्का चला सकता है तो करघा क्यों नहीं। कुछ दिन की मेहनत के बाद टूटी लकड़ियों और साइकिल के पुराने हिस्सों से उसने एक देसी करघा बना लिया। लेकिन उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, मोहल्ले वालों ने कहा पगला गया है, और माता पिता ने भी समझाया, शादी कर ले, बीवी आ जाएगी, माँ की मदद करेगी और तू कमाएगा। सैम ने भी शादी कर ली, लेकिन कुछ वक्त बाद पानी भरते हुए उसकी पत्नी का हाथ कांप गया। उसे अपनी माँ की हालत याद आ गई। क्या मेरी पत्नी भी उसी रास्ते पर जाएगी? इस सवाल ने उसे फिर से उस अधूरे करघे की तरफ खींच लिया। अब फर्क यह था कि इस बार उसकी पत्नी उसका साथ दे रही थी। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसका देसी करघा तैयार हुआ। पूरे परिवार और दोस्तों को बुलाकर उसने मशीन चलाई। 1 सेकंड तक मशीन चली, फिर बिजली की मोटर फट गई। उसके सपने के साथ ही उसका भरोसा भी टूट गया। वो मोटर उसने कर्ज लेकर खरीदी, सोचा था कि मशीन से पैसे कमाएगा और कर्ज चुकाएगा। अब तो उल्टा हो गया, कर्जदारों ने घर तक बेचने की धमकी दे दी। माँ बाप भी गुस्से में, पिता ने उसे नाकाम करार दे दिया, और जो माँ उसे सबसे ज्यादा चाहती थी वो भी इस बार पहली बार बेहद निराश हुई। उस रात सम घर छोड़कर चला गया, सीधा नदी किनारे पहुंचा। हाथ पैरों को रस्सी से बांधते हुए माँ बाप के तानों की गूंज उसे अंदर तक तोड़ चुकी थी। जीवन से हार चुका सम बस सब कुछ खत्म करना चाहता था। लेकिन भोर की पहली किरण में वो टूटा बिखरा इंसान किसी तरह लौट आया। पत्नी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम सबको यूं अकेला नहीं छोड़ना था। पत्नी ने सारा दुख सारी रात रोकर बिता दी, लेकिन कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि अपने गहने निकाल उसके कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। अगले दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया, शहर चले गए, जहां न कोई जान पहचान थी न कोई शर्मिंदगी। सम ने मोपेड से सवारी चलानी शुरू की ताकि रोज कुछ पैसे कमाए और अपने सपने, एक नई तरह की बुनाई मशीन हो के लिए पूंजी जुटा सके। पर सम बहुत भोला था, कोई मोल भाव करता तो मना नहीं कर पाता। कई बार तो तेल के भी पैसे नहीं बचते। रात को शराबी भाग जाते बिना पैसे दिए। वो चुपचाप सहता, कुछ कह भी नहीं पाता। जब सवारी नहीं मिली तो फूल बेचने लगा, लेकिन बोलना भी ठीक से नहीं आता था। गली के लोग उसे सिखाते, बोलो, जोर से पुकारो वरना कोई नहीं सुनेगा। बोल तो सीखा, पर आवाज में दम नहीं था। फिर ट्रक ड्राइवर बन गया, बस माल उठाओ, पैसे लो, बात कम से कम। लेकिन एक बार तेज गाड़ी चला दी, हादसा हो गया, सारा पैसा दवा में चला गया। इसी दौरान उसे पता चला कि क्लिनिक का एक आदमी इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई कर रहा है। उसे तकनीकी चीजों में दिलचस्पी थी, तो उसने उसकी किताबें देखनी शुरू की। सबको लगा सम तो मुश्किल से 5वीं पास है, क्या समझेगा ये किताबें। पर उसने एक मुश्किल सवाल चंद सेकंड में हल कर दिया। यही होती है असली प्रतिभा। उसके इस टैलेंट को देख एक ठेकेदार ने उसे काम पर रख लिया। 1 साल बाद वो और उसकी पत्नी अपने नवजात बेटे के साथ गांव लौटे। माँ बाप की आंखों में गर्व था, पर सम की आंखों में बस एक चीज थी, अधूरी बुनाई मशीन। जब पिता को पता चला कि वो दोबारा उसी मशीन को बनाने की सोच रहा है जिसने पहले उनका सब कुछ तबाह किया था, तो उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर मशीन को आग लगा दी। सम रोक नहीं पाया, मशीन जल गई, सपना फिर से राख हो गया। वो वापस शहर गया। बीवी ने कहा, छोड़ो मत, एक बार और कोशिश कर। वो दिन में मजदूरी करता, रात में कमरे में मशीन बनाता। न पैसे थे न साधन। कभी कभी आधी रात को फुटपाथ से कबाड़ उठाता। पैसे बचाने के लिए भीगे हुए कपड़ों में मीलों पैदल चलता। 1 साल की मेहनत के बाद मशीन दोबारा तैयार हुई, पर बीवी ने देखा और कहा, ये तो गोल गोल घूमती है, लेकिन असली बुनाई तो 8 के आकार में होती है। सम हैरान रह गया, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सब बेकार, वो टूट गया। मशीन को खोलकर कबाड़ में बेच आया, साथ में अपने सपने और उम्मीदें भी। कुछ दिन तक वो बस छाया बनकर जीता रहा। फिर एक दिन उसने देखा पत्नी सिलाई कर रही है। उसकी उंगलियों में जो धागा था उसे देखकर सम के दिमाग में बिजली कौन थी। वो दौड़ पड़ा, सारा कबाड़ वापस खरीदा, मशीन घर लाया, दोबारा सेटअप किया। गांव वालों ने हंसने के लिए भीड़ लगाई, पर सम ने आत्मविश्वास से बटन दबाया। थोड़ी गड़बड़ी हुई, एक वायर जला हुआ था, जल्दी से ठीक कर दिया, मशीन चल पड़ी। इस बार सही दिशा, 8 की आकृति। वो दिन था जब सपनों ने आवाज की और किस्मत ने जवाब दिया। मुश्किलें होंगी, हार भी मिलेगी, पर अगर सपने सच करने का जज्बा है तो कोई भी साधारण इंसान कुछ भी कर सकता है।